हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग कर रहे हैं जी क्लास 10th IT 402 और आप लोगों की एसक्यूएल की सीरीज। जितने भी आज तक क्वेश्चन आ रखे हैं एसक्यूएल से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया एसक्यूएल का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कोई भी क्वेरी कैसे कर सकते हो। तो चलिए, एक टेबल आपके सामने गिवन है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास गारंटेड आएगा जिसमें आपको कमांड्स आएंगे। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है क्योंकि 50 का आपका पेपर है। 4 तुम यहाँ पर दान में दे आओगे तो फिर लोगे क्या। तो चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर द नेम ऑफ टेबल विच इज गिवन एम्प्लॉय। ठीक है, अब कहता है कि 4 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं एसक्यूएल की कमांड्स। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि जहां पर भी क्या लिखा हो डिस्प्ले डिस्प्ले एंड डिस्प्ले, बस आंखें बंद करके आपको क्वेरी लिखनी है कौन सी, सेलेक्ट वाली। ठीक है, अब कहते हैं कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। क्या इसने यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिया है? इसने कहा डिटेल्स सारे एम्प्लॉयज की। तो मैं क्या करूंगी, स्टार, ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम लिख दूंगी विच इज व्हाट एम्प्लॉय। अगर ये सवाल आपका 1 नंबर का है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने आधा सवाल अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन हमें पूरे लेने हैं तो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है, तो मतलब कहने का कि इसमें से जो जो सेल्स से बिलोंग करते होंगे वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले है। तो आप क्या करोगे, वेयर DEPT डेप्थ, क्योंकि यहाँ डेप्थ दे रखा है तो आप डिपार्टमेंट पूरा नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ इस एट्रीब्यूट का नाम लिखना है विच इज डेप्थ। देन इज इक्वल्स टू सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आपको ये लिख देना है जो कि इसने पूछा है क्या, सेल्स वाला। तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगी तो आपकी पूरी क्वेरी कुछ इस प्रकार बन जाएगी। इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, हैंडराइटिंग ना समझ में आए मैं वर्ड की फाइल के अंदर आपको एक एक क्वेरी लिख करके दिखा देती हूँ। ओके, सो हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट, स्टार का मतलब है कि सारी डिटेल्स, फ्रॉम, टेबल का नाम है EMPLOYEE, एम्प्लॉय। इतना करते ही आधा जो नंबर है वो आपको मिल गया। लेकिन मुझे क्या करना है, वेयर क्लॉज लगा करके पूरा नंबर यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो कौन सा है, फाइनेंस या सेल्स? सेल्स वाला है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका एक क्वेरी यहाँ पर बन गई। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन, एक हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो, वो सारे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो, कैसा, टू इंक्रीज, टू डिक्रीज, टू अपडेट, टू चेंज, क्या, डेटा। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस में आपकी DML की कमांड लगेगी जिसका नाम है अपडेट कमांड। ठीक है, और अपडेट कमांड है, उसका दोस्त है कौन है, सेट। और उसके बीच में आपको पता है कि आप क्या करते हो, अपनी टेबल का नाम लिखते हो और उसके बाद आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए, तो अब इस चीज को भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो मैं इसको इधर ले आती हूँ एंड अब क्या करना है आपको, अपडेट। तो मैंने कहा अपडेट। अब अपडेट का दोस्त है सेट। ठीक है, क्या है, अपडेट का दोस्त सेट, और उसके बीच में हम टेबल का नाम है जो लिखेंगे, लिख दिया। ठीक है, अब आपको अपडेट करना क्या है, अब आप क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है कि टू इंक्रीज द सैलरी बाय 1000। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000 करके अगर मैं यहीं पर बंद कर देती हूँ ना, तो क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, रोहन, ऋषु, है ना, इन सब के 1000 इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी इन्होंने कि सिर्फ ये वाला जो एम्प्लॉय है, जो रोहित है, उसको 1000 इंक्रीज है जो करने हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि हम वेयर क्लॉज को याद कर रहे हैं। तो हमने कहा एम्प्लॉय ID इज इक्वल्स टू 1007, दैट्स इट। तो ये आपकी क्वेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि टू डिस्प्ले
आप देखा ना तब हमने क्या लगाया, सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। कुछ स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखा है नहीं, तो आप स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख करके इतना कर दोगे, आधा नंबर, बट हमको फुल लेने हैं। कहते हैं कि हु सैलरी इज मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा वालों का मुझे डेटा है जो चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको यहां पर भी वेयर क्लॉज लगाना है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, दैट्स इट, आपकी क्वेरी इज डन। ठीक है, अब ये कहते हैं कि टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हो, उन सारे क्वेश्चन में यूज होता है आपका ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में लगता है किसी भी क्वेरी के, ठीक है। और ऑर्डर बाय यानी कि आपको यहां पर किसी न किसी कॉलम का नाम लिखा होगा, जैसे यहाँ सैलरी का नाम लिखा है, तो इसने कहा है सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, ठीक है। तो अपने क्वेरी पूरी पहले तो लिखते हैं, डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब नथिंग इज गिवन टू यू स्पेसिफिकली दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो बस वही ऊपर वाली लाइन चाहे कॉपी पेस्ट कर लो तुम, सेलेक्ट स्टार कर ली बस। अब ऑर्डर बाय मैंने कहा ना किसी न किसी कॉलम का नाम जरूर होगा, तो आप क्या दे रहे हो, सैलरी। इतना करते ही असेंडिंग ऑर्डर में आपकी सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ASC भी कर सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या बताना है तो उसके लिए आपको DESC लिखना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट DESC विल बी एट द एंड ऑफ योर क्वेरी, जहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको डेटा डिस्प्ले कराने के लिए पूछा। तो ये सारे आपके आंसर रहे एंड ये सारे आपके प्रश्न रहे, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। तो ये जो पूरी सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू SQL की क्वेरीज से रिलेटेड। 4 नंबर बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर है जो शेयर करिएगा, बहुत मेहनत है जो चल रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो 13 का जो पेपर है वो बिल्कुल मेरा होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।